नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राहु ग्रह की। जी हाँ, राहु ग्रह का नाम आते ही लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वास्तव में यह बहुत हद तक सही भी है। तो आज हम बात करेंगे राहु ग्रह की। 4 चरणों में बात करने वाले हैं। पहले हम राहु ग्रह के परिचय के बारे में जानेंगे, फिर राहु ग्रह के स्वभाव के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम अशुभ राहु के लक्षण क्या होते हैं और अंत में हम बात करेंगे कुछ सटीक उपायों की। तो शुरू से अंत तक बने रहिए। राहु ग्रह, वास्तव में इसका नाम स्वरभानु है। राहु ग्रह का वास्तविक नाम स्वरभानु था। फिर क्या हुआ? समुद्र मंथन हुआ तो उससे जो अमृत निकला उसको देवता और असुरों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, बांटना था। लेकिन देवता चाहते थे कि यह सिर्फ देवताओं को ही मिले ताकि वे अमर हो जाएं। राक्षसों को मिलेगा तो वे अपनी आसुरी प्रवृत्तियों से हाहाकार मचा सकते थे। तो इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और महाकाल वन में, जहां पर अमृत का डिस्ट्रीब्यूशन होना था, अमृत का वितरण होना था, मोहिनी रूप धारण करके गए और उन्होंने अमृत डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक ओर देवताओं को पंक्ति में बिठाया, दूसरी ओर असुरों को। उनका उद्देश्य था कि सारा अमृत देवताओं में ही बांट दिया जाए। स्वरभानु नाम के एक असुर थे। उन्होंने सोचा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तो वे देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बगल में जाकर बैठ गए। सभी को एक एक करके अमृत मिलने लगा। जब स्वरभानु की बारी आई तो उनके मुंह में अमृत की एक बूंद गई ही थी। तब तक सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया कि ये तो असुर है, जो मायावी है, रूप बदलकर हमारे बीच बैठा हुआ है। उन्होंने भगवान विष्णु को यह बात बता दी। मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु के सर को इसके धड़ से अलग कर दिया। तो जो सिर था वह राहु कहलाया, जो धड़ था वह केतु कहलाया। अब ये मर तो नहीं सकते थे क्योंकि अमृत तब तक शरीर में जा चुका था। परंतु ऐसी भी बात कही गई है कि भगवान विष्णु यह बात पहले से जानते थे, क्योंकि स्वरभानु को घोर तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से यह वर मिला हुआ था कि स्वरभानु को ग्रह की शक्ति और स्थिति मिलेगी। तो भगवान विष्णु यह पहले से ही जानते थे कि यह ब्रह्मांडीय योजना का ही एक हिस्सा है। खैर, बात जो भी हो, तो इस प्रकार से राहु और केतु का जन्म हुआ, जो कि वास्तव में एक ही व्यक्ति थे, एक ही असुर थे, स्वरभानु। अब ये कथा तो आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी। अब कुछ और बताते हैं। स्वरभानु के पिता का नाम विप्रचित्त था और इनकी माता का नाम सिंहिका। स्वरभानु की 2 पत्नियां थी, नागवल्ली और नागकणी। अब जब स्वरभानु के 2 पार्ट हो गए, एक राहु और केतु, तो राहु की बात करें, राहु का जो वाहन है वह काले घोड़ों का रथ है और जो केतु का वाहन है वह चील है। अब जन्म स्थान की बात करें तो स्वरभानु का जन्म स्थान अर्थात राहु केतु का जन्म स्थान
उज्जैन कहा गया है, और जो अमृत वितरण का कार्यक्रम था वह उज्जैन के ही महाकाल वन में हो रहा था। अब आप पूछेंगे, यह कहाँ लिखा हुआ है कि राहु केतु का जन्म उज्जैन में हुआ? तो स्कंद पुराण के अवंती खंड में इसका वर्णन है। शायद यही कारण है कि जब राहु केतु की शांति करानी हो या काल सर्प दोष की शांति करानी हो तो उज्जैन में कराना अधिक उचित समझा जाता रहा है। अब हम बात करेंगे राहु ग्रह के स्वभाव के बारे में। जैसा कि अभी अभी वर्णित कहानी, जो कथा मैंने आपको सुनाई, उसमें हमने देखा कि राहु किस तरह से मायावी था, माया रूप धारण करके माया से अपना रूप बदलकर देवताओं के बीच बैठ गया था। तो राहु का स्वभाव है माया, मायावी, भ्रम। फिर आपने देखा कि यह कार्य करते हुए उसको थोड़ा भी डर नहीं हुआ, अर्थात निडरता। तो राहु मायावी है, निडर है। राहु, आपने इस कहानी में देखा कि सूर्य और चंद्र ने इस बात को मोहिनी से बता दिया, अर्थात भगवान विष्णु से बता दिया। तो सूर्य और चंद्र को ये अपना शत्रु मानते हैं। सूर्य राजा है, तो ये सत्ता का हमेशा विरोध करने वाले होते हैं। तो राहु सत्ता का विरोध करने वाले होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, मायावी होते हैं। आपने देखा कि धोखे से वो अमृत पान करना चाह रहे थे। वे एक षड्यंत्र के द्वारा अमृत पान करना चाह रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति षड्यंत्र वाले होते हैं, अर्थात राहु का जो लक्षण है वह है षड्यंत्र, धोखेबाजी, चालबाजी, नियमों का पालन न करना, दूसरों के लिए परेशानी उत्पन्न करना, नियमों का पालन न करना, सामान्य मानदंडों को न मानना, सत्ता का विरोध करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाना, झूठ, अनैतिकता इत्यादि का अपने लक्ष्य प्राप्ति में सहारा लेना, ये सब लक्षण राहु के हैं। राहु हर जगह व्याप्त है, जहां भी अंधकार है वहां राहु है, जहां भी खाली स्थान है वह राहु है। फिर चाहे वह आपके पेट में बची हुई खाली स्थान, गैस, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो आपका मोबाइल ही क्यों ना हो, यह सब राहु के अंतर्गत ही आते हैं। इन सब पर राहु का ही आधिपत्य है। राहु का स्वभाव और कैसा होता है? देखिए, राहु उग्र स्वभाव के होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, शरारती होते हैं, आक्रामकता भरपूर होती है। अब इस संसार में जो भी राहु से प्रभावित चीजें हैं वे गूढ़ होती हैं, छिपी हुई होती हैं, सामान्य जनमानस को आसानी से नहीं दिखती हैं। इनका स्थान ही अलग होता है, असामान्य होता है। जैसे तस्कर, आतंकवादी, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, राहु से प्रभावित। तो ये सामान्य स्थानों में नहीं रहते, छुप छुपा कर रहते हैं। जितने सरीसृप है, अर्थात रेंगने वाले जीव जंतु हैं, वे भी छुप कर रहते हैं कहीं न कहीं बिलों में या अन्यत्र। तो ये सब राहु से प्रभावित है। कोई भी गुप्त बात है, चाहे वो गुप्तचर विभाग हो, कोई रहस्यमयी बात हो, तंत्र विद्या हो, या जासूसी का काम हो, मुखबिर का काम हो, तो ये सब क्या है? ये सब राहु से प्रभावित क्षेत्र हैं, राहु से प्रभावित व्यक्ति हैं, राहु से प्रभावित स्थान या वस्तुएं हैं। जो भी कार्य
अंधकार में किए जाते हैं वह सब राहु से प्रभावित ही कहलाते हैं। राहु की रंग की बात करें तो नीला या काला रंग इनका माना गया है। वायु तत्व के हैं ये। सूर्य और चंद्र ने इनकी शिकायत की थी तो उसको, इन दोनों को, सूर्य और चंद्र को ये अपना शत्रु मानते हैं, परम शत्रु मानते हैं। तो सूर्य, चंद्र और मंगल इनके शत्रु हैं। बुध, शुक्र और शनि इनके मित्र हैं। गुरु से तटस्थ संबंध है, ना शत्रु ना मित्र, समसा संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं कि राहु के अशुभ प्रभाव क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं। तो जो भी व्यक्ति राहु के अशुभ प्रभाव में हैं, ऐसे व्यक्ति में राहु के गुण, राहु का स्वभाव पाया जाएगा। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से उग्र होंगे। ऐसे व्यक्ति चालबाज होंगे, कुटिल होंगे, षड्यंत्र रचने वाले होंगे, धोखाधड़ी में लिप्त होंगे, तस्करी से या फिर इसी प्रकार की छुप छुपाव करने वाली चीजों से संबंध रख रहे होंगे। इनके जो साथी संगाती होंगे वे अच्छे स्वभाव के नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति नशे के भी आदी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। कारण क्या है? राहु भ्रमित करता है। उसका पहला अटैक आपके दिमाग पर, आपके मस्तिष्क पर होता है। सोचने समझने की क्षमता को ये दूषित कर देते हैं। ये आपको ऐसे भ्रमजाल में फैला देते हैं कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। ये ऐसी योजनाएं आपके दिमाग में डालते हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर होती हैं, और उनको पूरा करने में आप या व्यक्ति इतने प्रयत्न करता है और इतने गलत काम कर जाता है कि उसको हानि, अपमान इत्यादि का सामना करना पड़ता है, और तब तक बहुत देर हो जाती है। कभी कभी कुकृत्यों से भी राहु बहुत आर्थिक संपन्नता या अन्य प्रकार की संपन्नता देते हैं, परंतु वो जो भी देते हैं अचानक से आपसे छीन भी लेते हैं। आपको शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा इन गलत कामों को करके संपन्नता पाने में, परंतु आपके कर्मों का फल ये बहुत जल्द ही दे देते हैं। अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, अचानक से आपको फाइनेंशियल लॉस या हॉस्पिटल के खर्चे या कोर्ट केस इत्यादि हो जाएगा कि आपका जो भी था वह चला जाएगा, या फिर आप उसको ठीक से उपयोग नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति राहु के अशुभ प्रभाव में होते हैं, ऐसे व्यक्ति अब्यूजिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति गाली गलौज वाली भाषा बेवजह उपयोग में लाते हैं। ऐसे व्यक्ति असामाजिक हो जाते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, गुस्सा इनकी नाक पर होता है और कोई भी गलत काम करने में 2 बार सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि राहु का भ्रमजाल फैला होता है। राहु जीवन में घटनाएं अप्रत्याशित तरीके से घटित कराते हैं। अचानक से आपको लाभ भी हो जाएगा और अचानक से आपको ये गर्त में भी ढकेल देते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों पर, अपने विचारों पर कंट्रोल रखना चाहिए। अब बात करते हैं हम उपाय की। तो राहु से जो लोग परेशान हैं, आप उन्हें देखिए, विशेषकर जब उनके जीवन में राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तब उनकी हालत अत्यंत खराब होती है यदि उनकी जन्म पत्रिका में राहु अशुभ स्थिति में हो। ध्यान रखें, हर ग्रह की शुभ और अशुभ स्थिति होती है। कोई भी ग्रह सर्वथा शुभ या सर्वथा अशुभ नहीं होता है। वह ग्रह की जन्म पत्रिका में क्या स्थिति है उस पर भी निर्भर करता है। परंतु अगर आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो भी आप देख सकते हैं इन सब घटनाओं में कि यदि आपके पास
आपके दिमाग में भ्रम रहता है, आप कुछ भी करते हो उसमें रुकावटें आती हैं, आप आपराधिक वृत्तियों में लिप्त हैं, आपके साथी संगाती अच्छे नहीं हैं, आप धर्म की तरफ नहीं है बल्कि अधर्म की तरफ जाते हैं, धर्म में आपकी आस्था नहीं है। मेरा धर्म से तात्पर्य पूजा आराधना से है। तो अगर हम उपायों की बात करें कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए, तो व्यक्तियों को जिनके ऊपर राहु का अशुभ प्रभाव है, जो लक्षण मैंने बताए, इनमें से कोई भी लक्षण या सभी लक्षण मिल रहे हैं या जन्मपत्रिका में राहु अशुभ स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, अपनी दिनचर्या को बदलना होगा। राहु आलस देता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को आलस नहीं करना है। राहु से प्रभावित लोग की संगति अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए आपको अच्छी संगति पकड़नी है। राहु से प्रभावित व्यक्ति पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों, इन सब से दूर रहता है, तो आपको इन सब और संलग्न रहना है, पूजा आराधना करनी है, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना है। राहु आपके मन को, आपके दिमाग को, मस्तिष्क को भ्रमित करते हैं, इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले आप 100 बार सोचिए। अगर आपको लगता है कि वह सही है तभी कीजिए, अन्यथा नहीं। जो भी प्लान बनाते हैं देखिए कि वास्तविक प्लान है या सिर्फ राहु का भ्रमजाल है, उस अनुसार प्लान बनाइए और करिए। क्रोध ना करें क्योंकि राहु आपको उग्र बनाता है। अनावश्यक गाली गलौज का उपयोग ना करें क्योंकि राहु मस्तिष्क को भी भ्रमित करता है और आपकी वाणी को भी प्रभावित करता है। तो अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखना है आपको। तो ये तो आपकी दिनचर्या और आपके आसपास आपको क्या करना है वह रहा। अब कुछ और उपायों की बात कर लेते हैं जो बहुत ही सटीक है। तो उनमें से पहला उपाय यह है कि 5 शनिवार आपको करना है। क्या करना है? एक जटा वाला नारियल लेना है जिसमें तेल का तिलक लगाएं, फिर काले तिल का तिलक लगाएं, उसके ऊपर मौली बांध दें। इसके बाद अपने सिर के ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और राहु देव का कम से कम 3 बार मंत्र पढ़ें। कौन सा मंत्र? ओम भ्राम ह्रीम ह्रौम सह राहवे नमः। इस प्रकार से मंत्र पढ़ें और बहते हुए जल में इस नारियल को प्रवाहित कर दें। नारियल प्रवाहित करते समय आप यह मन में विचार लाएं कि राहु जनित सारी पीड़ा मैं इस जल में प्रवाहित कर रहा हूं। यह कार्य आपको 5 शनिवार करना है। आपको प्रभाव जल्द ही देखने को मिलेगा। राहु जनित पीड़ा से शांति के लिए दूसरा उपाय, हर शनिवार को कुत्ते को रोटी और दूध खिलाएं। राहु जनित पीड़ा से राहत के लिए तीसरा सटीक उपाय, बुधवार के दिन काले कपड़े में 1 मुट्ठी काली साबुत उड़द लीजिए। उसको बांधने के बाद अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी के सुई की चलने के विपरीत दिशा में घुमाइए। राहु देव के मंत्र का जाप करते हुए 3 बार मंत्र पढ़ना है आपको। मंत्र है ओम भ्राम ह्रीम ह्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए घुमाइए 3 बार और किसी भिखारी को दान में दे दीजिए या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। यह कार्य आपको 72 बुधवार करना है। 72 बुधवार आपको बहुत लाभ होगा। चौथा उपाय, महामृत्युंजय मंत्र का
जाप और हवन करवाइए। 5वां और बहुत ही सटीक उपाय, पूर्णिमा के दिन आप एक नीला कपड़ा लाइए, थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। 4 जटा वाला नारियल लीजिए। ये 4 जटा वाले जो नारियल है इनको घर के 4 कोनों पर रख दें। इसके बाद 45 दिन बाद जो भी अमावस्या हो, 45 दिन के आसपास अमावस्या पड़ेगी, जो भी अमावस्या हो उस दिन इन चारों नारियल को नीले कपड़े में जो आपने शुरू में लिया था उसमें बांध दीजिए और अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, राहु देव के मंत्र का जाप करते हुए, वही मंत्र जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है। इसके बाद किसी बहते हुए जल में इनको एक साथ प्रवाहित कर दीजिए। प्रवाहित करते समय मन मस्तिष्क में यह विचार करें कि मैं यहां पर अपनी राहु जनित सभी कष्टों को प्रवाहित करने के लिए आया हुआ हूं और आज से मेरे सारे कष्ट दूर होंगे। यह विचार कर आप प्रणाम करें और आप घर वापस आ जाएं। ऐसा करने से शीघ्र अतिशीघ्र आपको राहु की पीड़ा से शांति मिलेगी, आपके काम बनने लगेंगे। तो आज हमने बात की राहु ग्रह के परिचय की, इनके स्वभाव की, लोगों में क्या लक्षण होंगे यदि अशुभ राहु का प्रभाव चल रहा है, और अंत में हमने बात की 5 बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों की। आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।